हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया हमने, मिसलेनियस नहीं है, माफ़ करना, सॉरी। ये है आपके एक्सरसाइज 7.2। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है और क्या बोला हुआ है कि ए बी सी जो है वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी कि इसमें ए बी किसके इक्वल है बच्चों? ए सी के इक्वल है। देखो दोनों पे दो दो लाइन है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये एंगल नंबर जो 1 है ये किसके इक्वल होगा? एंगल नंबर 2। आई बात समझ में? अब देखिए, अब उसने क्या बोला कि जो बी ए लाइन है, बी ए, इस लाइन को आगे क्या किया? एक्सटेंड किया। एक्सटेंड कहाँ तक किया? डी तक। ये इस टाइप से एक्सटेंड किया बच्चों कि ये जो एडी वाली लाइन आई है, ए से लेके डी तक, ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। ये लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखिए एक चीज कि जो ए बी है वो ए सी के भी इक्वल है और ए बी जो है वो ए डी के भी इक्वल है। मतलब ये तीनों ही साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। इफ ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी, तो सी भी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल ही होगा ना, सिंपल सी बात है। मतलब ये तीनों साइड इक्वल है। अब आप ध्यान देना, मतलब ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल साइड है, इसका मतलब एबीसी क्या है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो देखो इसको, इस डायग्राम को ऐसे रोटेट करके देखो आप, तो ए सी डी ये भी कैसा ट्रायंगल हुआ? आइसोस्केलस ट्रायंगल ही हुआ ना। इसका मतलब ये एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 3 ये दोनों भी आपके क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ो। तो यही हमने लिखा है, इसलिए ए सी डी इज ऑल्सो आइसोस्केलस। ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल ए सी डी इज ऑल्सो आइसोस्केलस। ए सी डी भी समद्विबाहु है, इसलिए एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे और 3 और 4 इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है? हमें प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बी सी डी मतलब जो ये वाला एंगल है ना आपका पूरा, जो 2 और 4 नंबर इन दोनों को ऐड करने पे मिलता है, वो कितना है? 90 डिग्री। मतलब एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। इन दोनों का सम ही तो टोटल कौन सा एंगल है? बी सी डी। आई बात समझ में? अब देखते हैं हम क्या करेंगे। हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा? बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल लो आप। तो ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल सी मतलब ये पूरा वाला एंगल और एंगल डी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या होता है? एएसपी यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। बी वाला एंगल देखिए कौन सा है? बी वाला एंगल है 1 नंबर। फिर डी वाला एंगल कौन सा है? तो डी वाला एंगल देखिए है 3 नंबर। फिर सी वाला एंगल इक्वल्स टू 180। तो 1 किसके इक्वल है बच्चों? 2 के इक्वल है, तो 1 के प्लेस पे 2 लिख दिया। 3 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, तो 3 के प्लेस पे 4 लिख दिया। प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। 2 और 4, 2 और 4 ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? पूरा सी वाला एंगल बना रहे हैं ना। तो 2 और 4 इन दोनों के सम की जगह मैं सिंपल सी लिख सकता हूँ। तो देखो 2 और 4 इन दोनों के सम की जगह क्या लिख दिया? सी। और ये भी है प्लस आगे सी इक्वल्स टू 180। तो सी और सी कितना हो गया? 2 एंगल सी, 2 बार है ना, तो ये 2 टाइम्स हो गया एंगल सी के। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 180 के अपॉन में, तो एंगल सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो एंगल सी का और दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? बी सी डी। यही हमें प्रूव करना था कि बी सी डी मतलब ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? एंगल सी की ये 90 डिग्री आनी चाहिए, और वो हमने प्रूव कर दिया। इसलिए एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव। इजी था, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो आप, वीडियो कॉल करके या फिर कॉल करके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए वाला एंगल 90 डिग्री है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेशली कि जो ए वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और ये आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है। आई बात समझ में? आइसोस्केलस क्यों है बच्चों? क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है आपकी? इक्वल है। कौन कौन? ए बी और ए सी।
अब आप देखिए, अगर ये दोनों लाइंस बच्चों इक्वल हो जाएगी तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इसके अपोजिट सी वाला एंगल और इसके अपोजिट बी वाला एंगल, मतलब एंगल बी और एंगल सी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आपको दिया हुआ ए 90 डिग्री है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो बी ए और सी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस एंगल बी और एंगल सी इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो देखिए, इस ट्राइंगल में लगा देते हैं हम ए एस पी। ए एस पी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा, 180। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, प्लस बी को बी रखिए, सी की जगह हम बी रख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, और इक्वल में कितना है, 180। ये 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 से माइनस। एंगल बी और एंगल बी सम होके कितना होगा, 2 एंगल बी। तो 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 में से 90 गया तो 90। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 90 के डिवीजन में, तो 90 के डिवीजन में 2 आएगा, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अगर बी 45 है तो सी भी बच्चों कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। तो देखो 45 और 45 90, 90 और 90 180। आई बात समझ में, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए सीधी सीधी सी बात है कि भाई साहब, अगर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, 180 है, अब ये 90 है, तो पीछे इन दोनों का सम भी 90 ही तो बचा, तभी तो तीनों का सम 180 होगा। अब ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल कितने कितने के होंगे, 90 का हाफ कर दो, मतलब कितने, 45 45। तो ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। तो अगर ये क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव में आता है और अगर किसी बच्चे के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो उसको तो ये सॉल्व करने की नीड भी नहीं पड़नी चाहिए, वो डायरेक्टली टिक कर सकता है आंसर को। आई बात समझ में, दोनों कितने होंगे, 45 के। ठीक है, तो आज के क्लास में बस ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगले क्लास में। थैंक यू।